हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन के साथ मैं हूं पूजा यादव और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट ऑडिट के स्कोप के बारे में। जानेंगे कि किसी भी कंपनी में जो कॉस्ट ऑडिट होता है ऐसे कौन से स्कोप होते हैं जहां पर इसकी इंपॉर्टेंस होती है और कंपनी के लिए यूज़फुल होता है। कॉस्ट ऑडिट की मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवांटेजेस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस चैनल पर अवेलेबल है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। सो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो प्लेलिस्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसके थ्रू आप उन सभी वीडियोज़ को आसानी से देख पाएंगे। चलिए इसमें डिस्कस करते हैं स्कोप ऑफ कॉस्ट ऑडिट को। देयर आर टू मेन एस्पेक्ट्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट। फर्स्ट इज प्रोप्राइटी ऑडिट एंड सेकेंड इज एफिशिएंसी ऑडिट। प्रोप्राइटी ऑडिट को हिंदी में हम बोलते हैं औचित्य लेखा अंकेक्षण एंड एफिशिएंसी ऑडिट को हम बोलते हैं कुशलता अंकेक्षण। ठीक है, कॉस्ट ऑडिट को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि होता क्या है। जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक्स होती हैं, ठीक है, या जो कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड आपने अकाउंट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट प्रिपेयर की हुई है, रिकॉर्ड्स मेंटेन किया हुआ है, उन सभी कॉस्ट अकाउंटिंग के बुक्स को चेक करने के लिए एक ऑडिटर होता है। वो पर्सन जो अकाउंट्स को चेक करता है कि उसमें कितना ज़्यादा मतलब करेक्टनेस है या नहीं है, चीज़ों को सही तरीके से वहाँ पर दिखाया गया है या नहीं दिखाया गया है। पहले तो ऑडिटर आते हैं, जितने भी आपने ट्रांजैक्शंस किए होते हैं, जो भी रिकॉर्ड्स रखा होता है, कॉस्ट शीट प्रिपेयर की होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक्स को देख करके वाउचर्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ उनको मैच करता है, उन रिकॉर्ड्स को। ठीक है, अगर वो मैच होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मैच होते हैं तो जहाँ पर भी फ्रॉड या ऐसी कोई एरर हुई होती है उसको फाइंड आउट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, देन इन्फॉर्म करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट को, फॉर्म के मैनेजमेंट को, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके मैनेजमेंट को। तो ये होता है कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट में जितनी भी अकाउंटिंग होती हैं उन सभी अकाउंटिंग बुक्स को चेक किया जाता है और वो काम ऑडिटर करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑडिट की कि ये होता क्या है। चलिए देखते हैं। ऑडिट ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड प्लान्स बियरिंग ऑन द फिनांस एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी। किसी भी कंपनी का जो भी फिनांस और एक्सपेंडिचर होता है, मीन्स उसका वित्त और व्यय से रिलेटेड जो भी प्लान्स बनाए गए हैं, उन प्लान को किस तरह से एग्जीक्यूट किया जा रहा है, उनके लिए किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है, और जो भी एक्शन लिया जा रहा है क्या वहाँ से उन्हें वो अच्छा रिजल्ट मिल रहा है या नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं प्रॉपर्टी ऑडिट में। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। सो प्रॉपर्टी ऑडिट में जो भी कंपनी के पैसे होते हैं, कहाँ पर कितना खर्च किया जा रहा है, उसके लिए कैसा एक्शन लिया जा रहा है, क्या वहाँ से कंपनी को ये एक्शंस अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये प्रॉपर्टी ऑडिट में आता है। द ऑडिट इज रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी फिटनेस और राइटनेस ऑफ द एक्सपेंडिचर मेड। जो भी एक्सपेंडिचर आपने किया हुआ है, जहाँ जहाँ पर भी व्यय किए हैं कि हाँ यहाँ पर इतना अमाउंट खर्च किया जाएगा, ठीक है, किससे रिलेटेड? ऑडिट से जो भी प्रॉपर्टी ऑडिट होती है उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो उसकी फ़िटनेस को चेक करते हैं, उसकी राइटनेस को चेक करते हैं कि चीज़ें सही तरीके से सही जगह पर एक्सपेंड की गई हैं या नहीं की गई हैं, खर्चे किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। तो जो ऑडिटर होते हैं वो क्या इंश्योर करते हैं, किन पॉइंट्स को लेकर के, चलिए वो देख लेते हैं। द कॉस्ट ऑडिटर अंडर प्रॉपर्टी ऑडिट हैज़ टू इंश्योर दैट। तो जो कॉस्ट ऑडिटर होते हैं इस प्रॉपर्टी ऑडिट के अंदर कुछ एक पॉइंट्स को इंश्योर ज़रूर करते हैं। वो पॉइंट ये हैं, द एक्सपेंडिचर हैज़ बीन प्लान्ड इन अ वे एज टू गिव द ऑप्टिमम रिजल्ट्स। जो भी एक्सपेंडिचर अमाउंट है उसके लिए जो भी प्लान आपने बनाया हुआ है, जिन भी रास्तों को अपनाया हुआ है, जहाँ भी पैसे आप खर्च कर रहे हैं, ठीक है, क्या वो रास्ते, वो जगह जहाँ पे वो पैसे खर्च हो रहे हैं वो आपको अच्छा रिजल्ट दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, ज़्यादा मतलब अधिक से अधिक लाभ आपको दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, प्रॉफिट दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, कंपनी को प्रॉफिट करवा पा रहे हैं या नहीं करवा पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं प्रॉपर्टी ऑडिट में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंश्योर करता है कि कहाँ पर कितना अमाउंट लगा और वहाँ से कितना आपको ऑप्टिमम रिजल्ट मिल सकता है, मिलेगा। Second point is the planned expenditure, its size and channels have produced the optimum results. जो भी पैसे आपने जहाँ पर भी प्लानिंग के साथ लगाए हुए थे, जितना क्वांटिटी में लगाया, क्या उसकी साइज़ थी, किन के थ्रू आपने पैसे कहाँ पर किन मतलब लगाया हुआ था, क्या वहाँ से कितना रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, मीन्स कितना आपको वो अच्छा बेनिफिट प्रोवाइड कर पा रहे, क्या वो कंपनी के फेवर में वो काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। जो भी प्लान एक्सपेंडिचर आपने यूज़ किया हुआ है, ठीक है, मीन्स प्लान का मतलब होता है आपने डिसाइड कर रखा होता है कि इतना पैसा हम यहाँ पर लगाएंगे और हमें वहाँ से ऐसा रिजल्ट मिलेगा, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हो, साइज़ ऑफ अमाउंट होता है, चैनल्स डिसाइड करते हो कि कुछ लोगों के माध्यम से आप क्या करते हैं, पैसे लगाते हैं और फिर वहाँ से आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो जो भी आपने रिजल्ट सोच रखा था वो रिजल्ट आपको मिल पाया है या नहीं मिल पाया, ये सारी चीज़ें भी प्रॉपर्टी ऑडिट में चेक की जाती हैं। कौन करता है? जो कॉस्ट ऑडिटर होते हैं, वो आपको बताते हैं, इन पॉइंट्स को इंश्योर करते हैं, आपको कंफर्म करते हैं कि ये रिजल्ट्स आपको मिलने चाहिए थे।
ठीक है। कॉस्ट ऑडिटर वो पर्सन जो कॉस्ट अकाउंट्स की बुक्स को चेक करता है कि सही है कि नहीं है, ट्रीटमेंट वहाँ पर सही तरीके से किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। देयर इज़ नो अदर बेटर अल्टरनेटिव टू द एक्सपेंडिचर मेड एंड रिजल्ट ऑब्टेन्ड। ये बेटर है, ठीक है ना, BETTER, बेटर अल्टरनेटिव्स। वहाँ पर ये भी देखा जाता है जो भी प्लान एक्सपेंडिचर आपने पैसे खर्च किए थे, क्या उसके अलावा कोई दूसरा उपाय भी था, कोई दूसरा अल्टरनेटिव हो सकता था, कोई दूसरा रास्ता हो सकता था जहाँ पर अगर वही पैसे हम लगाते तो वहाँ से हमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं किसमें, प्रॉपर्टी ऑडिट में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है किससे रिलेटेड, प्रॉपर्टी ऑडिट से, जिसमें प्रॉपर्टी ऑडिट में किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, जो भी फिनांस एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ट्रांजेक्शन्स होते हैं, पैसे खर्च किए गए हैं, उन सबको इसमें शामिल किया जाता है और देखा जाता है कि कितना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है फिनांस का और कैसा रिजल्ट मिल रहा है कंपनी को। ठीक है, अब हम बात करते हैं इफिशियंसी ऑडिट की, जिसे हम कुशलता अंकेक्षण बोलते हैं। देयर इज ऑल्सो नॉन एज परफॉर्मेंस ऑडिट, इसका दूसरा नेम है परफॉर्मेंस ऑडिट, जिसको हिंदी में कार्य निष्पादन अंकेक्षण बोलते हैं। ठीक है, एंड इज रिलेटेड टू वर्किंग इफिशियंसी ऑफ द कॉस्ट प्लान। लागत से रिलेटेड जो भी प्लान बनाते हो, कॉस्ट से रिलेटेड जो भी प्लान बने होते हैं कि यहाँ पर पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर अमाउंट खर्च होगा, इतनी कॉस्ट लगेगी ही लगेगी हमारी। ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी आपने ये प्लान बनाया हुआ है, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आप काम करते हैं, तो आप देखते हैं कि उसके लिए, उस प्लान को अचीव करने के लिए हम कितनी एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर जो वर्कर काम कर रहे हैं, क्या वो अपनी पूरी इफ़िशेंसी से काम कर रहे हैं या नहीं, पूरी अपनी कार्य कुशलता का यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस चेक की जाती है, तो उसको बोलते हैं, अब क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस ऑडिट बोलते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर वर्क को चेक किया जाता है। इस ऑडिट में क्या होता है कि ऑडिटर परफॉर्मेंस चेक करते हैं, जो भी आपके वर्कर्स होते हैं उनकी वर्किंग एबिलिटी को, कैपेसिटी को चेक करते हैं कि किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो इसमें वो चीज़ें आ जाती हैं इफ़िशियंसी ऑडिट में। द एम्फेसिस इज़ ऑन द पॉइंट दैट, अगर इसकी हम बात करें तो जो मेन पॉइंट पर जहाँ पर ये ऑडिट जोर देता है वो पॉइंट्स हैं। एवरी यूनिट ऑफ मनी इन्वेस्टेड मस्ट गिव द ऑप्टिमम और द बेस्ट रिजल्ट। एक एक यूनिट अमाउंट का जो भी आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ कहीं भी आप पैसे लगाते हैं, आप पहले तो ये चेक करते हैं क्या वहाँ से ज़्यादा वो आपको कितना बेस्ट रिजल्ट दे रहे हैं, दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप पहले देखते हैं। तो इफ़िशियंसी ऑडिट में ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं कि क्योंकि काम तो वर्कर्स भी करते हैं, काम आपका पैसा भी आपके लिए करता है। तो जब कहीं भी आप कहीं भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से आप देखते हैं कि वो कैसा रिजल्ट दे रहा है आपको, कैसा रिटर्न दे रहा है आपको, क्या ऑप्टिमम रिजल्ट आपको वहाँ से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। तो कॉस्ट ऑडिटर इसको चेक करते हैं। द इन्वेस्टमेंट मेड इन डिफरेंट टाइप्स एंड एरियाज इज़ बैलेंस्ड एंड ऑप्टिमम। अब अलग अलग एरिया में होता क्या है कि आपने अलग अलग इन्वेस्टमेंट की होती है, तो आप वहाँ पर ये भी ध्यान देते हो क्या वो हम वहाँ पर हर चीज़ को आप बैलेंस कर पा रहे हो, हर जगह अपने पैसे तो लगा पा रहे हैं, लेकिन क्या आप चीज़ों को बैलेंस करके चल पा रहे हो या नहीं चल पा रहे हो। ठीक है, तो वहाँ से आपको अच्छा रिजल्ट जानने के लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि बैलेंस्ड होना चाहिए चीज़ें। डिफरेंट टाइप्स में एरिया में अगर आपने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, ठीक है, तो वहाँ से भी आपको ऑप्टिमम रिजल्ट मिलने चाहिए हर जगह से जहाँ पर भी पैसे लगे हुए हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं किसमें, इफिशियंसी ऑडिट में। नेक्स्ट बात करते हैं, द इफिशियंसी ऑडिट इज़ बेस्ड ऑन डिटरमाइनिंग द वर्किंग इफिशियंसी। सो डिटरमिनिंग की बात करें यहाँ पर, तो जो भी वर्किंग इफिशियंसी डिसाइड होती है पहले से डिटरमिन की कर ली जाती है कि हाँ इफिशियंसी ऑडिट के थ्रू इस तरीके से काम होना चाहिए इंटरप्राइजेस, ठीक है, ऑफ द इंटरप्राइजेस, एंड सो इट इज़ रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन ऑफ एस्पेक्ट्स लाइक इन्वेंट्री कंट्रोल, प्रोडक्टिविटी, यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, कॉस्ट कंट्रोल एंड प्रॉफिटेबिलिटी। इसमें होता क्या है कि जो भी जहाँ भी आपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए होते हैं या जो भी वर्किंग कैपेसिटी है, मतलब वर्कर्स की या आपकी जो भी आपने पैसे लगाए हुए हैं उनकी, क्योंकि पैसा भी आपके लिए काम करता है। ठीक है, पैसे आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से आपको एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होती है। तो आप ये चीज़ें पहले से डिसाइड करके रखते हैं कि वर्किंग एफिशिएंसी कैसी होनी चाहिए, कि इंटरप्राइजेस में किससे की रिलेटेड होनी चाहिए, आप उसको एग्जामिन किया जाता है। ठीक है, एफिशिएंसी ऑडिट में उन सभी एक्टिविटीज़ को एग्जामिन किया जाता है कि इन्वेंट्री कंट्रोल किस तरीके से किया जा रहा है, जो भी प्रोडक्टिविटी है उसकी यूटिलाइजेशन कैसे हो रही है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कैसी है किसी भी चीज़ की। ठीक है,
इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है, कॉस्ट कंट्रोल कैसे करना है, कहीं पे पैसे ज़्यादा या कम खर्च हो तो उसको कंट्रोल कैसे करना है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो सकती है वहाँ से जहाँ भी हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो वर्किंग एफिशिएंसी वर्क कर रही है वहाँ पर। तो अगर इफ़िशेंसी के साथ काम किया जाता है तो इन सभी गोल को अचीव करना आसान हो जाता है। तो इफ़िशेंसी ऑडिट में वर्किंग इफ़िशेंसी को चेक किया जाता है। वो वर्किंग इफ़िशेंसी आपके पैसे की हो सकती है, आपके बिजनेस में काम कर रहे एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स की भी हो सकती है। ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे कर रहे हो आप, ये सारी चीज़ें इसमें डिसाइड की जाती हैं।